शुरू से अगर देखें हम हिस्ट्री में तो ये सिस्टम लैंड से रिलेटेड सिस्टम चला आ रहा है। तो ये ब्रिटिश काल की बात हो रही है और क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि परमानेंट सिस्टम जो है लैंड का वो किसने शुरू किया था। आपके ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कर्जन एंड विलियम बेंटिक। जी सभी लोग आंसर दो जल्दी जल्दी। नितेश गुड इवनिंग, आंसर दो सभी लोग। मैं आपको बता दूं, सभी लोग कमेंट देते रहो। मैं आपको बता दूं आंसर इसलिए जरूरी हो जाता है कि जब आप आंसर देते हो और क्वेश्चन आपसे गलत हो जाता है फिर दोबारा गलती नहीं होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे लिखा होगा पुश हार्डर देन यस्टरडे। कल से ज्यादा आज हम मेहनत करेंगे और हम अच्छे से हर एक चीज को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो इसका आंसर दो आप लोग। परमानेंट सिस्टम किसने शुरू किया है? तो मैं आपको बता दूं परमानेंट सिस्टम जो था इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया है। तो चलो इस लॉर्ड कॉर्नवालिस आप समझ गए किसने शुरू किया था ये परमानेंट सिस्टम, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनके बारे में कुछ हम जानेंगे। जब मैंने कल आपको बताया था बैटल ऑफ बक्सर, जब बैटल ऑफ बक्सर होता है तो इलाहाबाद की ट्रीटी साइन होती है। और जब इलाहाबाद की ट्रीटी साइन होती है तो बंगाल में क्या होता है, डुअल सिस्टम शुरू हो जाता है। जब बंगाल में डुअल सिस्टम शुरू होता है इसका मतलब ये होता है कि दीवानी राइट जो होता है ये ब्रिटिश वाले जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अपने पास ले लेती है। जो भी पैसे वसूलेगी ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी और जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम होगा, डेवलपमेंट का काम होगा वो करेगा जो वहां का जो लोकल राजा होंगे जो भी होंगे वो करेंगे। जी आप लोग सही आंसर दे रहे हो, बी कॉर्नवालिस होगा सही आंसर है। तो ये आपने देखा। तो हम हल्का सा शुरुआत से देखेंगे कि भारत में लैंड सिस्टम कैसे काम कर रहा था लैंड रिवेन्यू पे। तो सबसे पहले हमारे देश में जो आता है दीवानी राइट आता है और आप सबको पता है दीवानी राइट जो आता है 1765 में दीवानी राइट आता है। ये क्वेश्चन एक पूछ लेता है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि दीवानी राइट किसने शुरू किया था। तो आप सबको पता होना चाहिए दीवानी राइट जो शुरू किया था रॉबर्ट क्लाइव ने दीवानी राइट शुरू किया था। रॉबर्ट क्लाइव, रट लो आप जितना इसे रट सकते हो। और क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि रॉबर्ट क्लाइव को खत्म किसने किया था। तो इनके बाद जो भारत का गवर्नर आया था वो था वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग ने इसको अबोलिश किया था यानी कि खत्म किया था। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे दीवानी राइट। तो दीवानी राइट में होता क्या है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आती है और बंगाल वाले रीजन में कब्जा कर लेती है बैटल ऑफ प्लासी से, तो यहाँ पे दीवानी राइट शुरू होता है। आप कमेंट बॉक्स में हमें ये बताओ कि बैटल ऑफ बक्सर में क्या होता है। तो हल्का सा बताऊंगा बैटल ऑफ बक्सर में 3 वर्सेस 1 याद रखो आप। 3 वर्सेस 1 का मतलब ये है कि 3 लोग एक तरफ थे और ब्रिटिश अकेला इन तीनों को हरा दिया। इन तीनों में कौन था, एक जो बंगाल से भाग के गया था मीर कासिम, और एक था अवध का, और एक मुगल का राजा था वो था शाह आलम II, और जो अवध से था वो था सुजाउद्दौला। तो ये तीनों एक साथ आते हैं तब भी ब्रिटिश अकेले इन तीनों को हरा देता है और इलाहाबाद की ट्रीटी साइन होता है। गुड इवनिंग अंजलि। तो हमने इतना देखा यहाँ पे इतना सब कुछ। फिर जब दीवानी राइट साइन हो जाता है इसके बाद आते हैं वारेन हेस्टिंग और दीवानी राइट को खत्म कर देते हैं। और वारेन हेस्टिंग के बाद आते हैं कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस आते हैं और ये परमानेंट सिस्टम लगा देते हैं। अब हम परमानेंट सिस्टम के बारे में जानेंगे ये क्या होता है। इसके कुछ और भी नाम है जैसे सनसेट लॉ कहते हैं, जमींदारी सिस्टम कहते हैं। तो इसमें होता यह है सनसेट लॉ क्यों कहते हैं, एक हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे और आपको हमेशा के लिए ये याद होने वाला है। बहुत ही आसान तरीके से 3 सिस्टम होते हैं, एक होता है परमानेंट सिस्टम, एक होता है रैयतवारी सिस्टम और तीसरा होता है महलवारी सिस्टम। इन तीनों को हम एक ट्रिक से समझेंगे और कभी हम नहीं भूलेंगे। आप ये डायग्राम देखो, ये आपके सामने एक ट्रायंगल है, इसे आप पिरामिड कहो ट्रायंगल कहो, बात एक ही है। सबसे नीचे जो होता है किसान होते हैं जिन्हें हम पीजेंट्स बोलते हैं। बीच में जो था वो जमींदार था और सबसे ऊपर जो होते हैं ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था, जो भी ब्रिटिश
थे। तो किसान क्या करता था परमानेंट सिस्टम में, जमींदार जो होता था ये जमीन का मालिक होता था और किसानों से पैसा लेके ये ब्रिटिश जो थी अंपायर थी उनको पैसे देता था। तो ये सिंपल सा ये हम देखें तो ये था हमारा परमानेंट सिस्टम। फिर इसके बाद क्या होता है, जमींदार जो होते थे एक्सप्लॉयटेशन करते थे किसानों का और अपनी मनमानी करते थे, और जो ब्रिटिश हुकूमत थी उस समय जितने वो डिमांड करते थे टैक्स से, ये उससे ज्यादा पैसे किसानों से मांगते थे, टैक्स मांगते थे। तो जब भी अगर किसी चीज में सुधार होता मतलब कोई कमियां थी तभी हम उसमें सुधार लाते हैं। तो फिर आता है रैयतवारी सिस्टम, और रैयतवारी सिस्टम में क्या होता है, जो बीच वाला पोर्शन है मिडिल मैन, इसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाता है। अब जो है अब डायरेक्ट जो है किसान अपने खेत का मालिक होगा और वो सीधे किसान जो है जो फार्मर है पीजेंट्स है वो डायरेक्ट ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को पैसे देगा। अब ये भी सिस्टम ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। आप खुद सोचो अपने देश में ब्रिटिश इतने कम थे एडमिनिस्ट्रेशन और किसान इतने ज्यादा, हर एक किसान कैसे जाके पैसे देगा, ये सोचना भी कठिन है और ये पॉसिबल भी नहीं है। तो ये भी सिस्टम ज्यादा दिन तक नहीं चल पाता है, ये रैयतवारी सिस्टम है। और फिर तीसरा जो सिस्टम आता है वो है महलवारी सिस्टम। महलवारी सिस्टम में क्या होता है, ये जमींदारी सिस्टम का ही एक्सटेंशन है। सेम यही रूल इसमें फॉलो होता है, बस हल्का सा चेंज ये होता है। मेन प्रॉब्लम तो ये जमींदार था ना, तो जमींदार को क्या करते हैं चेंज कर देते हैं और इसको कर देते हैं लंबरदार। सिर्फ नाम का फर्क है, काम वही है। और छोटा सा डिफरेंस ये है, जमींदार जो यहाँ पे था ये खेत का मालिक होता था, लेकिन जो यहाँ पे महलवारी सिस्टम है यहाँ पर किसान खुद अपने खेत का मालिक होगा। और जो ये लंबरदार है इसका काम सिर्फ इतना है कि ये किसानों से पैसे लेके जो ब्रिटिश हुकूमत है उन्हें ले जाके पैसे देगी। तो ये तीनों डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से। हल्का सा हम फैक्ट देखेंगे, ये तो कॉन्सेप्ट था, अब हम कुछ समझेंगे जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि परमानेंट सिस्टम किसने लाया था, तो आप सभी को पता है कॉर्नवालिस लाया था। और ये पॉलिसी किसने बनाई थी, सिंपल सी बात है, पॉलिसी कोई बनाया होगा तो पॉलिसी बनाया था जॉन सोर ने। जॉन सोर ने परमानेंट सिस्टम की पॉलिसी बनाई थी। फिर इसके बाद इसमें होता क्या था, ये 19% एरिया को कवर करता है। सिंपल सी बात है, दीवानी राइट शुरू हुआ था तो अभी शुरू में ये लोग बंगाल भी जीते थे तो सिर्फ इतने % एरिया पे ये टैक्स ले रहे थे। फिर जब रैयतवारी सिस्टम आता है तो ये मराठा मैसूर सब जीत चुके होते हैं, तो ये पूरे एरिया पे तब ये टैक्स ले रहे होते हैं। तो ये है रैयतवारी सिस्टम। और रैयतवारी सिस्टम में एक चीज और था, ये जो टैक्स लेते थे सॉइल के पोटेंशियल पे लेते थे, मतलब ये कि आपकी मिट्टी कितनी उपजाऊ है उसके अकॉर्डिंग हम आपसे टैक्स लेंगे। और जो अगर इरिगेटेड लैंड है तो 60% टैक्स और ड्राई लैंड है तो 50% टैक्स ये लेते थे। फिर तीसरा जो आता है महलवारी सिस्टम। महलवारी सिस्टम किसके समय आया था, एक चीज और आप देख लो, रैयतवारी सिस्टम किसके समय आया था, तो उस समय थे सर थॉमस मुनरो। ये नाम आप याद रखो, सर थॉमस मुनरो। ठीक, महलवारी रैयतवारी सिस्टम थॉमस मुनरो के समय, और महलवारी सिस्टम जो आया था वो विलियम बेंटिक के समय आया था। विलियम बेंटिक कब था गवर्नर जनरल, तो वो था 1833 में। तो हमने इतने सारे फैक्ट देखे। और महलवारी सिस्टम की जो पॉलिसी थी वो किसने दिया था, तो उसका नाम था होर्स मैकेंजी। होर्स मैकेंजे। तो इतने सारे फैक्ट हमने देखा। तो आई थिंक आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। और विलियम बेंटिक के बारे में आप सभी जानते ही होंगे, ये भारत के पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैं। इसके ये नाम इसी समय चेंज हुआ था 1833 में। इससे पहले बोला जाता था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और यहां से नाम चेंज होकर हो गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और इनके समय में एक एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट पास हुआ था, आप सभी जानते होंगे। और वो किसने पास कराया था, वो एक्ट का नाम था 1929 में सती प्रथा पे एक एक्ट